फ्रीडम फाइटर्स माने थिले से माने निज जीवन को जलांजलि भी देइथिले देशर हित स्वाधीनता पाइबा। आज आम ये घरे बसिक आराम से मुझे पढ़ाऊँ तुम पढ़ी पारुच या आम जहाँ भी करुचे कौन कहीं बाधा दौना भाव जदि राजा राजुती वाला समय था ए तू एटा कर तू एटा कौन कलु आज जो भाया लिबरालाइजेशन ग्लोबालाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होची इकोनॉमी जदि तुम बूस्ट हो या फिर इकोनॉमी डिक्रीज हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहाँ भी तुम करुच ये सब कॉन्सेप्ट ना दिस विल बी ऑल गाइडेड बाय द किंग बाय द रूलर वन किंग डिक्टेटरशिप से वाला कॉन्सेप्ट सो ये सबू आज जो फलटा आम चाखुचे ये कहार परिश्रम कहार जलांजलि किए साक्रिफाइस कर तो से फ्रीडम फाइटर्स जो थिला थॉट प्रोसेस से थॉट प्रोसेस को लेकिन आमर बनला कौन ना गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पई लाइट हाउस किए ना गुड इवनिंग एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को आज आम स्टार्ट करिया जाऊे सेकेंड चैप्टर ऑफ 9th क्लास बुक जो थे आम पढ़िया जाऊे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यस्टरडे आम देखुले कि व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कौन एंड डेमोक्रेसी कहीं दरकार ये दुटा जिनस आम काली देखी आज टॉपिक हूँ कि जदि आम जानीगले कि भाई बर्तमान पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे प्रायतः मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी ताहले आमे देखिया पड़ो कि ए डेमोक्रेसी रे कौन दरकार थिला मने पडुची काली जेतेले आमे कहउतले डेमोक्रेसी रो चारिटा प्रिंसिपल तो चारिटा पिलर बेसिकली तो ए चारिटा पिलर रो गोटे थिला मेजॉरिटी डिसीजंस जोटा कि गोटे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नबो से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किए आनिबो ना लोक नै के आसीबे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देन सेकंड पिलर थिला कि जदि लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नै कि आसीबे ताहले से इलेक्शन टा निहाती हवा दरकार सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड टाइमली और रेगुलरली इलेक्शन हवा दरकार थर्ड थिला कौन ना जदि इलेक्शन होची ताहले जो माने इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करिवे पर पर्सन वन पर्सन कैन गिव ओनली वन वोट एंड एवरी वोट इज इक्वल दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड द फोर्थ वन इज रूल ऑफ लॉ व्हेन वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम कोडिफाइड नॉर्म्स करेक्ट नो कि किछि कोडिफाइड नॉर्म्स थिबो किछि लेखा है कि थिबो किछि लॉज नियमावली लेखा है कि थिबो ताले ए जो नियमावली लेखा है कि थिबो ताले ताको हमें कोन कहबा तो दे सी छोट छोट लॉस तो बहुत अछि जदि तमे घरे देखिबा ना तम घर रे भी जणे थिबे फॉर एग्जांपल घर रो मुरबी जे थिबे से किछि किछि लॉ तयारी करूथिबे कि आम परिवार सकाळो ई टाइम रे उठिबे या फिर समस्तଙ୍କର आग काम या तांको काम से करेक्ट तो ये भाया किसी किसी ऑलरेडी डिफाइंड होगी थी सब जगह किसी ना किसी डिफाइंड होगी अच्छे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो देखिए से ऑर्गेनाइजेशन रो नियम भी डिफाइंड होगी अच्छे सिमिलरली देयर हैज टू बी सुपेरियर लॉ जोटा को समस्ते मानिया को पड़ो कहीं ना काली मन पड़ुची मु गोटे कांसेप्ट कही समथिंग कॉल्ड लेक्स रेक्स एंड लेक्स रेक्स रो कांसेप्ट कौन ना द लॉ इज एबव द किंग लॉ इज एबव द किंग कि इवन राजा भी लॉ रो अंडर रे राजा भी लॉ रो अंडर रे तो या माने कोन कि रूल ऑफ लॉ माने देयर हैज टू बी सम कोडिफाइड नॉर्म्स थिबो तो कोडिफाइड नॉर्म्स जेतला हम कहू गोटे सुपर सेट ता माने एठी हमें नै के आसे देयर हैज टू बी सम कॉन्स्टिट्यूशन ताले हमें जो कहूचे रूल ऑफ लॉ रे गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ताले ए जो जुडिशियरी रो काम कोन ना ए जुडिशियरी रो काम होची जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन अछि ए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिवो ना तो कथा होची कि कॉन्स्टिट्यूशन थिले तो इंटरप्रेट करिवो ताले इंटरप्रेट करिया पे जो कॉन्स्टिट्यूशन दरकार ताले कॉन्स्टिट्यूशन को बनेबार अछि तो आज टॉपिक होची कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन होप यू अंडरस्टूड द कनेक्शंस सो एवरी टाइम वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन हमें कनेक्शन को एस्टैब्लिश करी कि ही जीवा फर्स्ट टॉपिक सहित सेकंड टॉपिक रो कनेक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन तो आमको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन दरकार ना जदि आमको डेमोक्रेसी दरकार ताहले आमको रूल ऑफ लॉ भी दरकार जदि रूल ऑफ लॉ होची गोटे डेमोक्रेसी रो गोटे मेजर पिलर रूल ऑफ लॉ को होची कि देयर हैज टू बी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी काम होची कि से लॉ को इंटरप्रेट करिवो लॉ को इंटरप्रेट सेतेबेले करिवो जेतेबेले लॉ गुडा कोडिफाइड हेकी थिबो एंड इट हैज टू बी लॉ हैज टू बी रिटन वेरी क्लियर कोन लॉ हैज टू बी रिटन वेरी क्लियर मैनर तो constitution design so there are certain basic rules that the citizens and the government have to follow ताहले rules regulations even see आमे कोन कहले फर्स्ट टॉपिक रे फर्स्ट चैप्टर रे आमे कहले डेमोक्रेसी होची रूल बाय द पीपल होंगे नहीं
तो लोक माने निजर रिप्रेजेंटेटिव आनिबे से रिप्रेजेंटेटिव लोक मानक पई नियम तयारी करबो तो ताहले कोन से रिप्रेजेंटेटिव पई किछि नियम नाही अछि सेटा कोथरे मेंशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे सो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करूछि देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स जोटा लोक मानक पई इवन फॉर द गवर्नमेंट आल्सो all such rules together are called constitutions. Constitution is the supreme law that determines the rights of the citizen, powers of the government and how government should function. ये तीनटा कीवर्ड भल से देखि था गोटे कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना गोटे होची सुप्रीम लॉ दैट डिफाइन्स राइट्स ऑफ द सिटीजन सिटीजन रो राइट डिफाइन करे कि जो आमे कहूचे ना मौलिक अधिकार हमर मौलिक अधिकार अछि से गुडा भी कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि गवर्नमेंट कोन कोन करि परिबो गवर्नमेंट को से लिमिट भी करबो यूपीएससी बारंबार क्वेश्चन पचाची अपरे कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग व्हिच इज ट्राइंग टू लिमिट द गवर्नमेंट लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट ताकि गवर्नमेंट एमिति न होई कि से ऑटोक्रेसी भलिया बिहेव करिवो ऑटोक्रेसी भलिया बिहेव करिवो सो इट हैज टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट शुड आल्सो टेल हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन तीनटा जिंस हमको कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली कहूची राइट्स ऑफ द सिटीजन पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शंस सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले कॉन्स्टिट्यूशन रा फंक्शन गोडा कोन कोन ना इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल टू लिव टुगेदर जदि आम पाखे गोटे नियम बली न था केबे देखिबो ना कि मु जीबी गोटे गवर्नमेंट ऑफिसर मोर काम करूना देन मु पचारि तमे कामटा काहे करूना नियम अनुसार तमे कामटा करिया कथा तमे जदि करूना काहे करूना तो तांकु मु से आंसरेबिलिटी हबा दरकार से आंसरेबिलिटी केतेबेले हेबे जेतेबेले मो पाखरे गोटे नियम कानून रो गोटे डॉक्यूमेंट थिबो हंगी नै सो ताहले मते गोटे ट्रस्ट इस्टाब्लिश हो कि भाई मो पाखरे गोटे बही अछि ए बही रे एमिति नियम लेखा आइछि मांड मते ए नियम गोडा को कुहा आइछि कि ए जो मौलिक अधिकार फॉर एग्जांपल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स एगुड़ा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा है जदि एगुड़ा जदि स्टेट न मानिला जदि प्रशासन मो एगेंस्ट रे मो मौलिक अधिकार को भग्न करिया को ट्राई कला ताहले मु कोन करबी कि भाई धरिक जीबी देखो मो पाखर डॉक्यूमेंट अछि प्रशासन ए कथा मानुनी मु जुडिशियरी को जीबी कोर्ट को जाई कि मु कहबी मते तमे कुह एटा प्रशासन केते दूर ठीक करूछ काहे ना एमिति हेई पारे बिकॉज़ प्रशासन को लोक माने ही लेजिस्लेचर जब देखियो लेजिस्लेचर को लोक माने ही बाछि की पठाउछंदी एमिति हे पारे कि लेजिस्लेचर लोक मानक पई जो नियमटा बनेबो सेतिर एमिति किछि किछि से नियम बने दे पारे ताकि लेजिस्लेचर गवर्नमेंट से माने गोटे ऑटोक्रेसी भलिया बिहेव करि पारंती राजा राजुती भलिया शासन करला भलिया पावर को जाई पारंती बिकॉज़ एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली करेक्ट तो सेति पई आम पाखे नियमावली थिले लोक मानक भितर गोटे ट्रस्ट अछि हां भाई आम पाखे कॉन्स्टिट्यूशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन हमको कोन दबो गोटे ट्रस्ट दबो एमंग द पीपल ठीक अछि इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट केमिति तयारी हबो एमिति कोन मन इच्छा गवर्नमेंट तयारी परिबो कि भाई काली मु सरकार को आसिली एंड मु कहबी अच्छा 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 भाई मु मन इच्छा सरकार तयारी करबी मो सरकार रे 150 200 500 लोक अछन 500 जण भाबिनो सीट अछि 500 लोक इलेक्शन हे के आसिले मो पाखरे 500 एमपी आसी गले मु कहि भाई जदि 500 एमपी आसिले मु 400 एमपी को पोर्टफोलियो दे देबी से माने मिनिस्टर बने देबी ना 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 सेमिति होबनी गवर्नमेंट रो केमिति कॉन्स्टिट्यूट हबो केते जण मंत्री रहबे मुख्यमंत्री किए हबो या फिर प्रधानमंत्री किए हबो ये सब ऑलरेडी कोथरे मेंशन करा है कि अछि ना कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा है कि रखा हिथिबो एंड हु विल हैव द पावर टू टेक व्हिच टाइप ऑफ डिसीजंस it lays down the limits on the power of the government star mark करके रखि थाओ एटा यूपीएससी रे बहुत थोर क्वेश्चन पचार छी एंड इवन ओपीएससी रे एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम गुडा करो भी हमकु सी हमें तो सब जेतले प्रिपरेशन करू छी हमें सब गुडा को ओवरऑली देखि देखि चलु ठीक अछि ताले एटा कोन करू छी ना लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड गिव्स द राइट टू द सिटीजन इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी कोन ना गुड सोसाइटी क्रिएशन करिया पे कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करूची तो चार फंक्शन एठी हमें डिस्कशन कले ना गोटे होची ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन गोटे होची गवर्नमेंट रो पावर गोटे होची लिमिट्स एंड राइट्स एंड एक्सप्रेस एस्पिरेशन फॉर द पीपल मन रहबो तो गोटे माइंड मैप भी ऑलरेडी तुम पाखे रहला सो आई विल रेफर दिस डॉक्यूमेंट व्हेनेवर आई वांट टू रिवाइज ठीक अछि सिमिलरली आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इट इज अवेलेबल परीक्षा सभा वेबसाइट रे ऑलरेडी अछि समस्त फ्रीली अवेलेबल अच्छी तुम आराम से आपको एक्सेस करके देखि पारिबो एंड जदि निजे चाहो नोट्स बने पे आराम से नोट्स बने पारिबो ठीक अच्छे चलो हिस्ट्री ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन तो जिते आम कहले कि भाई आम गोटे कॉन्स्टिट्यूशन करवा इंडिया रो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा ताहले आमको भी दरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रो एस्पिरेशन को फुलफिल करूथबो बिकॉज एमिति न कि हमर जो इंडिया जते स्वाधीनता हैला
जेतेबेले इंडिपेंडेंट हैला भारत सेतेबेले बहुत सारा कॉन्सेप्ट थिला तो मोर गोटे लेक्चर सीरीज अछि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ठीक अछि ताकू केतेबेले टिके टाइम मिलले यूट्यूब रे ऑलरेडी अवेलेबल अछि सेटा टिके देखि नबो ठीक अछि इवन तुमको वेबसाइट रे भी मिल जिवो parikshasabha.com रे भी मिल जिवो तो कॉन्सेप्ट कोन ना जेतेबेले इंडिया इंडिपेंडेंट होची सेतेबेले बहुत वर्ग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीपल दे केम फॉरवर्ड कांग्रेस बोली गोटे कॉन्सेप्ट थिला जोटा हमें मॉडर्न इंडिया रे भी कवर करिवा 1885 अराउंड रे जेते कांग्रेस स्टार्ट हैला देन कांग्रेस गोटे प्लेटफॉर्म देला ताकि बहुत वर्गर सोसाइटी हमर जो अछि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी सोसाइटी रे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी अछि से वर्गर डिफरेंट डिफरेंट लोक ताकर चिंताधारा अलग से माने समस्त आसिले गोटे प्लेटफॉर्म दरु गोटे छात तळु से छात तळे डिबेट हैला डिस्कशन हैला डायलॉग हैला एंड ता पर अल्टीमेटली गोटे कंक्लूजन आसिला तो सिमिलरली आमको दरकार कि जिते आम कन्स्टिट्यूशन तैयारी होची से कन्स्टिट्यूशन रे इंडिया रो एस्पिरेशन आमर स्वाधीनता जो जो मार्ग रे जाईची स्वाधीनता बेले आमे जहा जहा चाहूथिले जदि आमे स्वाधीन भारत बनेइबु ताले आमे देशटाकू एमिति ही देखिबा को चाहूछु आम देश रे एमिति ऑटोक्रेसी वाला कांसेप्ट आ रहिबनी कॉलोनियलाइजेशन वाला कांसेप्ट आ रहिबनी तो तेणु आमे कोन भाबिले कि ठीक अछि एस्पिरेशन देखिबा देन आमे देखिले कि कोन इंडिया फास्ट एमिति गोटिए कंट्री जे प्रथमे स्वाधीनता पाउची ना देयर आर सम अदर कंट्रीज आल्सो जो मानकर निजर कॉन्स्टिट्यूशन अछि तेणु आमे देखिले ताले आमे टिके जाई कि तांको देखि दबा कि तांको कॉन्स्टिट्यूशन रे से माने कोन कोन रखिचंदी तो आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन अमेरिकन गेव देमसेल्फ ए कॉन्स्टिट्यूशन 1778 मसिया पाखा पाखी अमेरिका निजर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करथिला अमेरिका रे भी ब्रिटेन रो कॉलोनाइजेशन थिला कॉलोनाइजेशन हटिला परे जेतले से माने इंडिपेंडेंट हेले सेतले से माने निज पई भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करले ता माने हम पाखरे गोटे रेफरेंस अछि कि अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें देखि परिबा सिमिलरली आफ्टर द रिवॉल्यूशन फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जेतले फ्रेंच रे रिवॉल्यूशन हैला परे 1780 पाखा पाखी परे परे जेतले फ्रेंच रे काहेकि ना सी अमेरिकन रिवॉल्यूशन जेतले मु वर्ल्ड हिस्ट्री रो किछिटा पढैथिली वर्ल्ड हिस्ट्री रो पोर्शन पर जेतले तमे देखिबो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ना सी गोटे फ्रेंच रो रिवॉल्यूशन पई मूल दुआ पकई देथिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे मूल दुआ पकई देथिला बर्तमान धीरे धीरे अमेरिकन रिवॉल्यूशन पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हवा स्टार्ट हैला जेतले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हला से माने भी कोन कले पोस्ट रिवॉल्यूशन दे आल्सो ब्रॉट समथिंग कॉल्ड लिबर्टी ए वाला कांसेप्ट सेठी आसीला French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracies to have written constitution. तेणु तो एमिति नुह कि डेमोक्रेसी अच्छी माने written constitution हवा mandatory. That is not the case. Some countries are democratic, but still they don't have written constitution. Yes, there are certain countries who don't have written constitution. But yes, written constitution जदि अच्छी, that means constitutionalism अच्छी. जोटा कि हमें आगु को पढ़िबा. हमर सेटा भी गोटे ए टेस्ट सीरीज रो गोटे पार्ट थिला तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो सबु लोकंकर एस्पिरेशन को कंबाइन करिकी सबु देश रे जो जो गुडा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनिची से कॉन्स्टिट्यूशन रो को टिके बेस करिकी सबु देखिकी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि गोटे ह्यूज पॉपुलेशन पई बनेबा बहुत डिफिकल्ट टैक्स थिला सो डिफिकल्ट टैक्स कोथि पई थिला ना देयर वाज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस कोन ना द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट फॉर इजी अफेयर ऑज पीपल ऑफ इंडिया वेर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द सिटीजन तमे ऑलरेडी जानिछो ब्रिटिश राजनीति टाइम रे को टाइप रो ब्रिटिश माने इंडियन मानन को खटौथिले they were the subject of British East India Company and after East India Company they came to British Crown correct no crown रो से माने गोटे सब्जेक्ट भलिया थिले and बर्तन सब्जेक्ट पर से माने सीधा सिटीजन होचदी काहेकि हमको स्वराज मिली गला हमें इंडिपेंडेंस पाई गले तो सिटीजन हैला बेल को देन से जो हठात किना गोटे स्टेटस रु आ गोटे स्टेटस चेंज हैला बेल को से जो थॉट प्रोसेस मे बी इट इज नॉट इजी कि एते बड़ डाइवर्स कंट्री को गोटे प्लेटफॉर्म रे आनी कि समस्तंकर विचारधारा सहित डिबेट डिस्कशन करी कि देन से गोटे कंक्लूजन आनिबा इजी नथिला इट वाज पेनफुल फॉर पार्टीशंस आल्सो द कंट्री वाज born through a partition on the basis of religious difference कि ऑलरेडी रिलीजियस डिफरेंस हो जाइछि एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड 10 लाख लोक मरी भी जाइछन्ती से टाइम रे भाई on both side of the border in partition related violence तो ऑलरेडी इंडिया एमिति गोटे फेज रे अछि जो टाइम रे कॉन्स्टिट्यूशन बनउछि से टाइम रे ऑलरेडी पार्टीशन ही जाइछि तो पार्टीशन बेले एमिति न हो कि ए कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कला बेले फर्दर इंडिया आहुरी डिवाइड हो जिवो सेटा भी जते बेले इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन बनउथिला से मानको मुंडो रे मस्तिष्क रे से मानकर भेजा रे पसुथिला कि भाई एमिति न होई जाओ कोन कि
फर्दर पार्टीशन गोटे फल्ट लाइन क्रिएट हो जदि फल्ट लाइन क्रिएट होगा से फल्ट लाइन को एक्सप्लोर करने एगेन डाइवर्सिटी करेक्ट तो एगेन समस्त आसीजे फल्ट लाइन को एक्सप्लोर करने एंड पुणी देश को खंड विखंड करने रेडी हो तेणु से भी डर था इशू इन मर्जिंग द प्रिंसली स्टेटस प्रिंसली स्टेट्स तो एमती बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स भी थे से भी इश्यू था तो रिअर्गानाइजेशन ऑफ द स्टेट्स गोटे अच्छी जोटा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ी थी तो सेटा भी टिके देखि परिबो इशू इन मर्जिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स किछ होता से भाई आमे ना डेमोक्रेसी नबु आमे भाई राजा राजूति बढ़िया अच्छु आमे चाहूँ आम लोक सी राजा केबे चाहिबो कि तार निजर पावर टाकू बंद कर दवा पई से तो चाहिए मु सब राजा होगी रही हाँ कि नहीं तो राजा केबे चाहू ही नहीं तो एटा भी गोटे इश्यू थिला कि से प्रिंसली स्टेट्स गुड़ा जोड़ा अच्छी जदि से कहबे नाई आमे इंडिया सहित मिसिबुनी कहीं ब्रिटिश जो छाड़ी जाते ना से प्रिंसली स्टेट्स को कहते भाई तुम पाखे पावर अच्छे आइदर तुम इंडिया सहित मिस पाकिस्तान सहित मिस या फिर तुम इंडिपेंडेंट रो तुम ऊपर तुम डिसीजन किंतु इंडिया कौन दरकार इंडिया एज ए होल जदि आमको कंटिन्यू करके रखार अच्छे आमको दरकार से प्रिंसली स्टेट्स गुड़ाकर इंटीग्रेशन विथ इंडिया आल्सो सो द ब्रिटिशर्स had left it to the rulers of the princely state to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was also a very difficult and it was very uncertain task also. Salute to Sardar Vallabhbhai Patel and that time the leaders, right? से माने बहुत काम करछन्ती जोटा कि आज तुम देखुछ कि गोटे जगारू आउ गोटे जगह को तुम आराम से पळे जाई पारुछ विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट अदरवाइज कोन हबो ना भाबो प्रिंसली स्टेट्स ये निजबरे ही गोटे कंट्री देन से कंट्री भितर एंट्री करके जावाको बेलको देन तुमको अलग अलग टैक्स देवा पड़ो तुमको अलग पासपोर्ट लगे तेणु जहाँ हो ये सब कम अलरेडी हो जाए आम ओडिशा रू चाहिए आराम से गुजरात गला बेलू आमको किसी असुविधा पड़ूनी आम इंडिया एज ए होल रह जाए द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इजी तो देयर वाज कॉन्सेंसस कहीं कॉन्सेंसस बिकॉज 1885 कांग्रेस टाइम रू भाई चलती से कॉन्सेप्ट कि एकुटिया किसी डिसीजन तो हमनी डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल ताहले रूल बाय द पीपल माने पीपल मान लोक मानकर पार्टिसिपेशन बहुत इंपोर्टेंट पार्टिसिपेशन सो मच ऑफ द कॉन्सेंसस अबाउट डेमोक्रेटिक इंडिया हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ सम बेसिक आइडियाज एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट as back as 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India 1928 स्वराज वाला कॉन्सेप्ट थिला सेतले हाँ कि नहीं सेतले मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू से गोटे ऑलरेडी गोटे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पे तैयारी करुथिले इन 1931 द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन कोठी ना कराची सेशन रे गोटे रिजोल्यूशन पास हला केबे ना 1931 रे बाय द नेशनल इंडियन कांग्रेस dwelt on how independent India constitution should look like 1931 रे जदी सेमानकर थॉट प्रोसेस ऑलरेडी थिला भाई कि इंडिया को हमें इंडिपेंडेंट बनेबा को जाउचे किंतु इंडिया को इंडिपेंडेंट बनेई देले विदाउट हैविंग ए प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी डिफिकल्ट अगेन इंडिया कैन बी अंडर सम कॉलोनियल रूल तेणु से माने कोन कले कि जदी हमें इंडिया को स्वप्न देखुचे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस करेबा ताले इंडिया को इंडिपेंडेंस करे देला पर इंडिया देखा जीवो केमिति इंडिया पे हमको कौन कौन करिया को पड़िबो ए सब स्टार्ट हैला केबे ना 1931 हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक बोथ दिस डॉक्यूमेंट कौन ना 1928 रो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड कराची सेशन रो जो रिजोल्यूशन पास हैला दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि आमे जतले कहउतले डेमोक्रेसी रे लोक माने भोट देबे ताहले को लोक भोट दबो ता पई क्राइटेरिया कोन एंड आम पई रखा गला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 21 वर्ष रु जेते जिए जार एज अधिक अच्छी से सब भोट दे पारे धीरे धीरे आम पर चेंज करके 18 वर्ष भी करते राइट टू फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एगुड़ा ऑलरेडी आर्टिकल 19 में पढ़ा देन इक्वालिटी शुड बी इंपोर्टेंट आर्टिकल 14 इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माइनॉरिटीज मानकर राइट्स को प्रोटेक्ट करबा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आम आर्टिकल 29 वगैरह भी पढ़ा ठीक अच्छे कहीं माइनॉरिटीज ना देयर आर लॉट ऑफ रीजनल डाइवर्सिटीज अच्छी रिलीजियस डाइवर्सिटीज भी अच्छी ये रिलीजियस डाइवर्सिटीज रे एमिति तुमको मिलबे गोटे गोटे जगह सी आम देखिबो जे बहुत सारा धर्मर लोक बसवास करछन इंडिया रे चाहे तुम हिंदू नियो सिख नियो पारसीज नियो क्रिश्चियंस नियो मुस्लिम्स नियो तो एमिति न होई जाऊ कि जदि रिलीजियस टेंडेंसी अच्छी रिलीजियस फील आसुची लोकंकर करेक्ट रीजनलिज्म रिलीजन पर्सपेक्टिव रे से माने भाबुचंदी वी आर रिलीजियस हाँ कि नहीं फंडामेंटलिज्म गोटे गोटे कांसेप्ट आसे
इंडियन सोसाइटी रे आमे पढ़िबा डोंट वरी तो सेतिर आमे कोन कहूचे कि भाई आमे कहूचे कि अच्छा अच्छा मो हिंदुत्व हिंदुत्व सनातनी तो एमाने तो मे भी हेबारे माने ख्रिस्टियन मानक पई किछि काम करिवेनी मुस्लिम मानक पई काम करिवेनी जदि से माने माइनॉरिटीज हे कि किछि लोक से एरिया रे थिबे ताले से मानकर कथा तो केबे सुना ही जीवनी को से माने कोन इंडिया रो सिटीजन नुह से मानकर कोन मौलिक अधिकार नहीं तो सेति पई से मानको प्रोटेक्शन दवा पई से मानको प्रोटेक्ट करिया पई भी देयर हैज टू बी सम आर्टिकल्स व्हिच विल ट्राई टू गिव द राइट्स टू द माइनॉरिटीज आल्सो नेक्स्ट फैमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलोनियल रूल तो आमे देखिले कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मो तैयारी करिया को जाउथे ए कॉन्स्टिट्यूशन रे ना ऑलरेडी गोटे इंडिया पराधीन होइकी कहा अंडर रे थिला कॉलोनियल रूल जोटा ब्रिटिश तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम पोर्शन हमर ओवरलैप होए कहा सहित ना कॉलोनियल रो जो रूल्स रेगुलेशन थिला ता सहित इवन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ता ऊपर भी ओवरलैप करिवो तो सेटा ही से कहूची कि इट ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की आमे जो इंस्टीट्यूशन गोटा तैयारी करबा से माने केमती इंस्टीट्यूट गोटा तैयारी हेबे though their institutional design was not fully democratic in 1937 election but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting of its own institution and working in that. That is why the Indian constitution adopted many institutional details and procedures from colonial like Government of India Act 1935. तो बेसिकली आम पाखे गोटे ऑलरेडी एक्सपीरियंस थिला कहा थ्रू कहीं आमे जदि तुम देखिबा ना 1909 1999 देन तुम देख 1919 सॉरी देन तुम 1935 देखिनियो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गुड़ा बनी बनी आसुची से एक्ट रे बहुत सारा लॉज रेगुलेशंस गुड़ा आसुची तो से गुड़ा ऑलरेडी इंडिया मानक पाखरे इंडियन मानक पाखरे ऑलरेडी तार थॉट प्रोसेस थिला तो एमाने भाबले ठीक अछि आमे काहे की याडे साडे भागिबा आम पाखरे ऑलरेडी जो रूल अछि से रूल गुड़ा जदि इंडिया रो एस्पिरेशन को फुलफिल करि पारुची प्रत्येक इंडियन एस्पिरेशन को जदि फुलफिल करि पारुची ताले आमे ताको आपणे नबा किछ असुविधा नै सो आवर लीडर्स gain confidence to learn from the other countries but on our own terms in the sense अलग कंट्री तार टाइम प्लेस सर्कमस्टांस और तार लोक मानक कांसेप्ट रे से माने गोटे लॉ बनेचंदी किंतु से लॉटा कोन आम पई वैलिड हबनी कि हबो किंतु हमकु देखिबार के अछि कि हमर जो एस्पिरेशन अछि आमे इंडिपेंडेंट हला परे आमे भारत को जो भले देखिबा को चाहूचु से लॉ गुडा कोन सेथिरे फिट होउची कि जदि फिट होउची ताले किछ असुविधा नै ताको आमे आपणी नबा सो मेनी ऑफ आवर लीडर वे इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए फ्रेंच रिवॉल्यूशन इक्वालिटी लिबर्टी ये सब कांसेप्ट से टुआस नै आसीबे पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी नॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंटरी सिस्टम आमे आगु बढ़िया पार्लियामेंटरी सिस्टम जो कि पार्लियामेंट रो कांसेप्ट रहो लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस ये सब रो कांसेप्ट रहो बिल ऑफ राइट्स इन यूसेज जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स वाला कथा कहूचे मौलिक अधिकार सिमिलरली द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड आल्सो इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी not only political equality जो हमें कहते one vote one person should have only one vote and each vote has to have same value whether he is rich or he is poor चाहे से गरीब हो या फिर धनी हो गोटे भोटर वैल्यू गोटे ही रहिबो एंड समस्तंकर इक्वल वैल्यू ही रहिबो एटा हमें कहते पॉलिटिकल इक्वालिटी खाली पॉलिटिकल इक्वालिटी दे देले ही जीवो कि व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी तो सेति पई से माने कोन गले इवन सोशलिस्ट कांसेप्ट को भी नहीं केसले काहे ना जदी तमे देखिबो वर्ल्ड रे जोटा यूएसए अछि जोटा कि कैपिटलिस्ट कंट्री रे गणा जाए व्हाइल रशिया को कहा जाए सोशलिस्ट कंट्री बट इंडिया कहला कि भाई आमे आरो मिश्रण रे जीवो आमे आरो मझी रे जीवो कोन ना नाइदर वी आर गोइंग टू बिकम 100% कैपिटलिस्ट नाइदर वी आर गोइंग टू बिकम 100% सोशलिस्ट तो मझी रे गले डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पई भी हम पाखरे बाटो थिबो सो ग्लोबल इंस्पिरेशन ड्रन बाय इंडियन लीडर्स हमर कोठू आसिला ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे आइडियाज ऑफ लिबर्टी आसिला ब्रिटेन रो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी आसला यूएस रो बिल ऑफ राइट्स जोटा कि फंडामेंटल राइट रो कांसेप्ट आसला रशिया सोशलिस्ट वाला इकोनॉमी तांकर सोशलिस्ट इकोनॉमी कोठी ना रशिया यूएसएसआर सेठु आसला सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी एंड एमिति बहुत जगह आसला जोटा कि हमें धीरे धीरे कवर करिया बहुत जगह आसला जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें भरपूर करके भरी भरी चलिले द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे तयारी हला कोन तयारी हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली The drafting of the document called the Constitution was also done by an assembly of elected representative called Constituent Assembly. कौन तैयारी हला गोटे Constituent Assembly तैयारी हला जो किसी elected member आसिले किसी representatives आसिले from princely states correct किसी इवन मुस्लिम states ओडा भी मुस्लिम
वगैरह भी से मेजोरिटी किसी किसी थे मेजोरिटी इन द सेंस सेठू भी से माने इलेक्टेड होके आस्थिले सो इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई 1946 काहेकि अगेन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी द रूल बाय द पीपल ताहले रिप्रेजेंटेटिव को द्वारा ही चलिबो काहेकि हमर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नुह हमर गोटे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन सो मेनी डाइवर्सिटीज दैट्स व्हाई सब लोक गोटे टाइम रे आसी कि पहुंची पारिबेनी निजर स्वर दबा पई तेणु से रिप्रेजेंटेटिव पठे देथिबे हां कि नहीं तेणु इलेक्टेड से इलेक्टेड हवा दरकार तो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946 जुलाई रे गोटे इलेक्शन हैला कोन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट इज फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन डिसेंबर 1946 मोस्टली डिसेंबर 9th डिसेंबर 1946 it was elected mainly by the members of the existing provincial legislature तो ऑलरेडी आमे जेतले धीरे धीरे पढिबा ना डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स कोडा सेतले आमे जानि परिबे कि ऑलरेडी प्रोविंशियल प्रोविंस कोन ना ब्रिटिश जेतेबेले गोटे गोटे एरिया को कैप्चर करथले सेटा को से माने से प्रोविंस कहि दउथले ठीक अछि कि भाबिनो उत्कल प्रोविंस बेंगल प्रोविंस हंगे नहीं तो से प्रोविंस रे ऑलरेडी लेजिस्लेचर ऑलरेडी थिले जोटा कि आमे कहूचे सी आज आमे जोटा देखुछ ना राज्य रो गोटे विधानसभा अछि कि विधान परिषद अछि से कांसेप्ट आगुरु थिला कौन प्रोविंस से प्रोविंस रे ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थिले सेही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रु लोक इलेक्टेड हेकी आसुथिले मेंबर कोठी की ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान तो दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही गला गोटे होची पाकिस्तान रो तार अलगा एंड इंडिया रो निजर अलगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर केते जना 299 मेंबर द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन adopted the constitution on 26th November 1949 but it came into effect केबे इफेक्ट को आसिला ना 26 जनवरी 1950 ए डेट उडा को तुमको नियते मन रखिया पड़ो रीजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन रीजन रहला एक्सेप्टेंस पई ना द ब्रॉड consensus the constitution does not reflect the views of its member alone but express a broad consensus of its time एमिति नो कि केवल जो मेंबर थिले केवल सेही मानकर कथा सेही मानकर व्यू पॉइंट बट ब्रॉड काहे ना जो मेंबर ओडा आस्थिला ना से माने इंडिया रो डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट रीजन रु इलेक्टेड ही केस थिले तेनु से रीजनल एस्पिरेशंस कोडा छला जो गुडा थिला से गुडा को भी से माने फुलफिल करिया पई आसुथिले तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए ब्रॉड कंसेंसस Constituent Assembly represented the people of India, not only the people who are already present in the Constituent Assembly, but it is the whole people of India who are being represented in the Constituent Assembly. Fair geographical share from all regions of the country, though there was no universal adult franchise at that time, but the Constituent Assembly was elected mainly by the members of the existing provincial legislatures. So, sabu parts ru asi gale loko. The assembly was dominated by also though it was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly also had many members who did not agree with Congress also. एमिति न कि केवल INC ही से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करला नो इवन इन द INC there are moderates, there are extremists, करेक्ट नो तो से माने भी आसिले से माने भी तांको वर्जन गुडा रखिले तेणु इट इज ए मिक्सचर. In social term, the assembly represented from different language groups, caste, class, religion, and occupation. Manner in which the Constituent Assembly worked gives a sanctity to the Constitution. Now, the Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensual. Very important के बे ए वर्ड टाको तो छाड़िबनी भाई consensus जहाँ होचे consensus आज भी तमे देखो जदि गवर्नमेंट रे रेजिग्नेशन आसुचे it has to have consensus. Already जाइथिले ना सौरभ दास and one more guy, they went to the ministers तो से मैंने कथावार्ता पर 3 टाइम रो मीटिंग चलला, then finally the resignation has been done. So consensus, there has to be a consensus, there has to be a thought process, debate, discussion, and finally there has to be a consensus in which there has to be, see sociology रो गोटे concept अछि कोन thesis, synthesis, thesis, antithesis and synthesis. Finally synthesis होबो भाई गोटे थीसिस गोटे ऑलरेडी शिक्षा मंत्री अछंदी घोटाला हला एंटीथेसिस गॉड घोटाला हो या फिर पेपर लीक हो जहां भी तमे करो एंटीथेसिस देन सिंथेसिस एंटीथेसिस रे गोटे सिंथेसिस भी हो.
So first some basic principle were decided and agreed upon, then a drafting committee chaired by किए ना BR अंबेडकर को द्वारा गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर करा गला. They prepared the draft constitution for the discussion. The deliberation detail कौन थिला ना several round of thorough discussions. Discussions is the major key principle in democracy. Debate, discussion, voting, कॉन्सेसस ये सब हूँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रे ही ऑलरेडी एगुड़ा हूँ गोटे नेसेसरी इंपोर्टेंट फीचर्स करेक्ट नो दे टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज प्रत्येक क्लॉज को थरोली पचरा गला थरोली बुझा गला थरोली डिबेट डिस्कशन रे पार्टिसिपेट रे अणा गला कोठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसीडर्ड कि जेतले लेखा होतला ताको फर्दर चेंज करबा को ना डिबेट हैला एटा हम लिखिछु एटा केते दूर ठीक अछि किछ लोक कहै ना ना हमको एटा पसंद लागुनी आम एस्पिरेशन एथरे फुलफिल होनी आम रीजन रो जो लोक माने छन तांकर एस्पिरेशन एथरे फुलफिल होनी ताको आउ डिके चेंज करा जाऊ तो एमिति हे कि मोर देन 2000 अमेंडमेंट माने जेतले हमें कोनोसी जिंस को हमें जदी डिके चेंज करूछ करेक्ट नो दैट इज लाइक अमेंडमेंट आर्टिकल 368 हमें पढिबा जोथरे कि हमें कहबा इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और रिपील आल्सो एनी द मेंबर डेलिब्रेटेड for 114 days spread over 3 years लगभग 3 वर्ष रे 114 दिन बसिले every document presented and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved. These are called the constitution assembly debates. These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. Here we go, Indian judiciary for everything. They want to interpret the constitution, but how they will interpret the constitution? They will refer the constitution assembly debate कि तार rationale कौन थिला जदि को गोटे आर्टिकल लिखा है ता बैकग्राउंड कौन थिला ता ऊपर डिस्कशन कौन हेतिला से पर्सपेक्टिव रे कॉन्स्टिट्यूशन को से माने इंटरप्रेट करिया को चाहिए. गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी नाइस. फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना value that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of the India's democracy. India रो तो डेमोक्रेसी एमिति गोटे दिन रे पळे आसी नथला. देयर आर सो मेनी फ्रीडम स्ट्रगल रे बहुत सारा हमर फ्रीडम फाइटर्स माने थिले से माने निज जीवन को जलांजलि भी देथिले देशर हित पई स्वाधीनता पाइबा पई. आज हम एठी घरे बसी के आराम से मु पढौची तमे पढी पारुछ या आम जहाँ भी करुचे कौन कहीं बाधा दौना भाव जदि राजा राजुति वाला समय था ए तू एटा कर तू एटा कौन कलु आज जो भाया लिबरालाइजेशन ग्लोबालाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होची इकोनॉमी जदि तुम बूस्ट होची या फिर इकोनॉमी डिक्रीज होची या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहाँ भी तुम करुच ये सब कॉन्सेप्ट न था. यस दिस विल बी ऑल गाइडेड बाय द किंग बाय द रूलर वन किंग डिक्टेटरशिप से वाला कॉन्सेप्ट था. सो ये सबू आज जो फलटा आम चाखुचे एटा कहार परिश्रम कहार जलांजलि किए सैक्रिफाइस करछन्ती फ्रीडम फाइटर्स. तो से फ्रीडम फाइटर्स करो जो थिला थॉट प्रोसेस से थॉट प्रोसेस को नहीं कि हमर बनिला कोन ना गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ताले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पई लाइट हाउस किए ना प्रिएम्बल. They guided all the 28 articles of the Indian constitutions. Official text जो देखियो preamble कौन को हाउजी ना we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Socialist and secular 42nd amendment आसे आगु को हमें पढ़िबा डोंट वरी. And a secure to all its citizens जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी. तो जस्टिस कोथिरे ना जस्टिस हमको दरकार सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग ऑल कौन प्रमोट करियर अछि फ्रैटर्निटी assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. Dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, in this 26th day of November, not January, November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves, adopt and enact, not commencement. Commencement date is 26th January 1950.
but adoption enactment that happened in 26th November 1949. Detailed meaning of the preamble keyword pratyek we the people of India, that is the source. Authority kaano now the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or outsider. That's why the source, the power belongs to whom? The we the people of India, they have the power. It is not this constitution, a constitution को तैयारी करिचंदी with the people of India, आमे तैयारी करछु, not कि एटा को राजा हमको आनी कि दे दिचंदी, एटा आमे तैयारी करिछु आम मानक पई आम मानक द्वारा ही तैयारी होछि with the people of India and solemnly correct एठी जदि तमे देखिबो solemnly resolve to contribute India को रूप रे बनेबो चाहछु sovereign बनेबो socialist बनेबो secular बनेबो democratic and republic भी बनेबो तो sovereign रो देखो people has supreme right to make their decision on internal as well as external matter. No external power can dictate government of India. तो government of India कहा अंडर रे रहिबनी लोक माने से माने निजे सोभेरिन से माने निजे चाहिए निजर डिसीजन नहीं पारिबे चाहे इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो एमिति नुह कि कोन गोटे बाहर रो शक्ति से माने आसी कहबो फॉर एग्जांपल हमो कहबो कि भाई तुम नाटो रे मिसिबो लेट इट गिव टू अस आमे डिसाइड करबो आमे मिसिबो कि मिसिबो केही हमको फोर्स करि परिबेनी कि आमे नाटो रे मिसिबो कि मिसिबो नाही बिकॉज़ वी आर सोवरेन वी आर गोइंग टू बिकम सोवरेन socialist wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of the land industry to reduce socio-economic inequalities. जेताले socialist रो फीचर आसे सेताले कोन कहै जाय कि वर्तमान जो गवर्नमेंट अछि ना लोको माने से माने जो वेल्थ जनरेशन हबो इट हैज टू बी जनरेटेड सोशली ताले सबुर पावर जेताले जहां भी वेल्थ अछि चाहे से माइनिंग एरिया हो इंडस्ट्रीज हो सबुर कंट्रोल कहा पाखरे थिबो ना गवर्नमेंट पाखरे थिबो एंड गवर्नमेंट कोन करबो the wealth has to be redistributed among all the people equally equal level रे समस्त मागरे redistribute होबा दरकार. This is what we call socialist principle जो गवर्नमेंट रो मैक्सिमम होल्ड रहुथबो रिलेटेड टू द रिसोर्सेस. सेक्युलर कोन ना सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन मो सिटीजन मो को रिलीजन को फॉलो करबे एटा मो ऊपर कंप्लीट फ्रीडम अछि बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन गवर्नमेंट रो या फिर इंडिया रो कोनोसी ऑफिशियल रिलीजन नै. Government should treat all religious beliefs and practices with equal respect. This is what we call positive secularism. Positive secularism. Democratic ro concept kono na government where people enjoy equal political rights, elect their rulers, hold them accountable. The government is run according to the some basic rules जोटा कि हमर constitution अनुसार government चलुचे. Republic रो माने होची the head of the state of an is an elected person and not a hereditary position. एमिति न कि जने राजा अछन जेनि हमें कहै प्रेसिडेंट कर इलेक्शन होय इट डजंट मैटर वेदर इट इज डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन दैट डजंट मैटर बट हेड ऑफ द स्टेट जोटा कि हमें कहै कि हमर हेड ऑफ द स्टेट होचंदी कि ना प्रेसिडेंट इज अ इलेक्टेड पर्सन और इट इज हेरिडेटरी इन द सेंस बर्तन द्रौपदी मुर्मू अछंदी बर्तन तांका परे तांका पिला पिली आसीबे ना से बडा कांसेप्ट नै 5 वर्ष परे से भी चेंज होइबे होंगे नै. So this is elected head. So then we call it as republic. Justice ro kono concept na citizen cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for welfare of all, especially the disadvantaged group. And liberty kotha koche kono na there is no unreasonable restrictions. There can be reasonable ground of restrictions, but no unreasonable restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow their thoughts in action. Basically you want to become the best version of yourself. You want to become the best version of yourself. So you do whatever you want to do, but make sure you are doing those things under the law. Correct no? law ର ଦାଇରାରେ ରହିକି ତମେ ତମର ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହବାକୁ ଚାହ. ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପଢ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. बट नियमर भितर रही एमती नुह कि तमें एमती किसी करुच जोटा कि अलग गोटे लोकर फंडामेंटल राइट यार तार बंचार असुविधा क्रिएट करुच जोटा जो अलरेडी नियम अच्छी एमती नुह कि भाई मो पॉलिटिशियन हेबी किंतु जन को मारिकी मो पॉलिटिशियन हेबी कैन नॉट बी. आर्टिकल 21 अच्छे राइट टू लाइफ गोटे लोकर मौलिक अधिकार भाई तार बंचार अधिकार अच्छी तुम मारिकी पॉलिटिशियन हम. So you have to be under the law. That's why they are mentioned no reasonable restriction. There can be reasonable restrictions but not unreasonable restrictions. Government कहबो हठात कि मु
इंटरनेट काट देवी दिस इंटरनेट डिस्कनेक्शंस देयर शुड बी प्रॉपर रीजन देयर हैज टू बी प्रॉपर रैशनल कि तमे जदि डिस्कनेक्ट करियो काहेकि इज इट रिलेटेड टू द रिजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कि फॉर एग्जांपल देशर सिक्यूरिटी पई तमे काम करूछो कि ताहले हो चलिबो रिजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहले अनरिलेटेड जदि अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शन अछि देन that means you are trying to hamper the liberty of the people that cannot be accepted. Equality, all are equal before the law. Law सामने समस्ते समान थे. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity to everyone. That's why equality of status and opportunity. Fraternity, all should have behave as we are the members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. This is what we call brotherhood, universal brotherhood, fraternity कि आमे वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट एटारे चले. Institutional design है कौन ना a constitution is not merely a statement of values or philosophy but about embodying these values into institutional arrangement. Much of the document called the Constitution of India is about these arrangements. What type of arrangement? Na constitutional amendment. Constitution is very long and detailed document, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. जुग चेंज होची आईटी सेक्टर से तळे नथिला 1950s रे आईटी सेक्टर से तळे बूम नथिला एबे एआई रो जुग आसुची तो एआई पई जो लॉ तयारी करिया पड़ियो तेन कॉन्स्टिट्यूशन कि ता रिलेटेड भी लॉ दरकार हो तो सेगुडा तो 1950 लेखाय नथो तो कॉन्स्टिट्यूशन एमति न कि रिजिड हे जब कि आकु चेंज कर परनी नो देयर हैज टू बी सम फ्लेक्सिबिलिटी तो से फ्लेक्सिबिलिटी को हमहु कोन दरकार ना ताकु हमहु चेंज करिया पड़ियो तो से जो चेंज करिया पड़ियो तार कांसेप्ट कोन ना अमेंडमेंट. The constitution makers felt that it has to be in accordance with the people's aspirations and change in society. जेमिति सोसाइटी चेंज होची लोक मानकर एस्पिरेशन जेमिति चेंज होची से अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज ही पारिबो. दैट्स व्हाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज somewhat rigid as well as flexible in nature also. They didn't see it as a sacred, static or unalterable law. It is not static, it is flexible, it is a dynamic, it changes with time. Neither it is like on all alterable एमिति न कि अल्टर करि परिबो. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment. ताकू कोन को जाय constitutional amendment article 368 रे हमें पढि परिबो. What we can do, we can add, we can alter or we can repeal certain laws also. Some great personalities and their contribution हमें जो देखबा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अछंदी, अब्दुल कलाम आजाद अछंदी, टीटी कृष्ण रामचारी अछंदी, राजेंद्र प्रसाद अछंदी, जयपाल सिंह अछंदी, एससी मुखर्जी अछंदी, जी दुर्गेश देशमुख अछंदी, बलदेव सिंह अछंदी, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, के एम मुंशी हमें जो भीमराव रामजी अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ नेहरू. दिस डॉक्यूमेंट आई ऑलरेडी केप्ट सो मु एबे तुमको देखे भी देबी मु कोठी रखी छी एटा कोठु तमे जाके खोजी की पाई परिबो. इंटरेस्टिंग पॉइंट जदी देखिबो देयर इज नेल्सन मंडेला बट दीस आर नॉट दैट इंपोर्टेंट व्हाट आई फील बट यस व्हाट आई विल ट्राई टू से इज वी विल गो थ्रू वंस. ही वाज ट्राइड फॉर ए region with the South African government किए करूथिले नेल्सन मंडेला and sentenced a lifetime imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent around next 28 years in South Africa most dreaded prison, Robben Island. He was the first president in New South Africa. At the midnight of 26th April 1994, the new national flag of Republic South Africa was unfurled. South Africa concept Nelson Mandela. Apartheid mane kono? Apartheid, it has the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. Racial discrimination. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against it. कि कला गोरा भेदभाव वाला concept, racial discrimination concept, apartheid. Mahatma Gandhi was not a member of Constituent Assembly. Very important. He was not a member of the Constituent Assembly. His magazine was Young India. Preamble: the Constitution begins with a short statement of its values. Most countries have to begin their constitution by taking aspiration from America model. Decision has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. या सहित आमे सेकेंड चैप्टर टाको भी कंप्लीट करूचे and please make sure you try to complete this
वल्लभ भाई पटेल को विषय सब जी फ्रीडम फाइटर्स आमर अच्छा विषय टी तुम जानूब कहीं क्वेश्चन किसी किसी आसी जाए एंड इवन एमाने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो ना से किसी जन मेंबर भी थे ओके तो ता रिलेटेड भी क्वेश्चन आसे बट एनीवे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ इज एनसीईआरटी आमे भी लक्ष्मीकांत करवा तो लक्ष्मीकांत जो करवा आंक विषय आउ टिके डिटेलली जानिबा ठीक अच्छे सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर ओके सो विल अगेन मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जोटा थर्ड पार्ट इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजन थी ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन।